मेहनत का फल और समस्या के हल देर से ही सही पर मिलल व जरूर, मिलल व जरूर, मिलल व जरूर। सो हाय फ्रेंड्स, हम जितेंद्र कुमार तो उनके आपन यूट्यूब हुआ चैनल बा स्टडी 93 पर कौची करत हुआ स्वागत अपना ही करबा काहे है कि तोनी पढ़ाई लिखाई पर हमरा सुनने में आइल बा कि ध्यान तोनी न खुद देवत, ठीक बा। आज टोपी निकाल के आए हैं दोस्त, क्योंकि टोपिया लगाने के बाद क्या होता है ना कि लगल हुआ ना कि सौंसे से लोग चिपत पड़े हैं कपड़वा, मतलब सभी लोग ऐसे दबा रहे हैं चारों तरफ से, ठीक बा। तब आज सब हाल चाल बताओ तोनी कैसन बड़ा, दोपहर का नाश्ता पानी कैलहू कि नहीं कैलहू, धान पान रोपत बढ़ू कि नहीं रोपत बढ़ू। हमको पता है दोस्त, सभी लोग गाँव से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? गाँव घर से। शहर तो कहाँ, शहर के 5%, ठीक। तो कल यानी कि मैं अभी सगीर अहमद बुक का कौची पढ़ा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो वहाँ यानी कल मैं 57 तक क्वेश्चन बता दिया था। आज हम तोनी के बतावे वाला हिमा 58 क्वेश्चन से, जो कि 58 से टाइप आपका चेंज हो गया, ठीक है दोस्त। चलत हो क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन देखो 58 का कहा था, एक रेडियो को 16% के लाभ पर बेचा गया यदि उसे 10% कम पर खरीदा गया होता और कितना है 14 रुपया कम पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या है? रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, ठीक बा ना। माइक वॉइस आप लोग के आवाज आ रहा होगा तो यस टाइप कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्त, ये आपका दो तरह से बन सकता है, ठीक है। कई तरह से? दो तरह से। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा है, कहाँ बढ़ा, एक रेडियो 16% लाभ पर। तो देखिए दोस्त, जो भी इसको में काम करेंगे, जो भी लाभ होगा, जो भी हानि होगा, क्वेश्चन नंबर 58 टोटल हम 100% पर लेके चलेंगे। कितना परसेंट दोस्त? 100%, ठीक बा। करिया देखा थी मजी से कैसे, खैर करिया तो है ही तक का गोर देखा भाई, फिर भी थोड़ा सा रुकी है। चलिए, एक लाइट ऊपर वाला नहीं जलाए थे इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा था, ठीक बा। तो हम क्या बोले कि जो भी इसको में करना है कि 100% पर सोचेंगे। जैसे कह रहा है कि एक रेडियो 16% लाभ पर, तब बताओ क्या हो जाए। ये आपका जो भी सोचना है 100% में सोचना है। कह रहा है कि 16% लाभ मतलब 116, क्यों? क्योंकि लाभ जब भी होता है क्रय मूल्य से अधिक होता है, ठीक। इसके बाद आगे पढ़िए, यदि उसे 10% कम पर, तो 10% का मतलब किसका? 100 का, तो मतलब कितना हो जाती बोला 90। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है खरीदा गया होता तो 14 रुपया कम पर बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। 25% लाभ होता, क्या करा 90 के 25% लाभ मतलब 125/100 नहीं होता है, होइबे करता है। 5 से काटा, 25 5 125, 25 चौका 100, 2 से काटिए 45 दूनी 90 और 2 दूनी 4, 5 5 25 के 5 हासिल 2 गुना देखा करत हुआ के इन दोनों के गुना, ठीक बा। कितना गली 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, 225/2, 2 से भाग लगा दा, 10 दूनी 20, 10 दूनी कहाँ 11 दूनी 22 ना, 11 दूनी 22। अब 10 ना दशमलव तो यानी 5 दूनी 10 कितना हो जाता, मतलब 2 हो जाता, 5 दूनी 10.5, ठीक बा। अब देखिए दोस्त, जो भी यहाँ आया आपका यानी कि 112.5, ठीक है। और देखिए मैथ का रूल नियम है, कुछ हम आप लोग के डेली बार बार बताते हैं। जो आपका परसेंट में है उसका एक तरफ क्रियाकलाप करते हैं, और जो आपका रुपया अंक में रहता है उसको बराबर को उधर साइड कर देते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ 14 रुपया कम दे दिया है, इन लोग दोनों का अंतर दिया है, ध्यान से समझिए, इन लोग दोनों का अंतर दिया है। ये बताइए कि ना 116 में से 12.5 मतलब 112.5 घट जतो तो कितना बचता हो बोला? 3.5 3.5% के वैल्यू दे दे रहे हवा 14 रुपया। हजम हो तो वही बात है। इन लोग दोनों के यानी कि घटाएंगे 116 में से 112.5 को, तो क्या बचेगा 3.5। अब पूछ रहा है क्रय मूल्य अपने आप में कितना हो रहा है 100%। कितना परसेंट? 100%। 14 गुने 100/3.5, ये दशमलव उड़ाएंगे, एगो 0 बैठाएंगे, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 पर 2 0, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाता? 400 रुपया, 400 रुपया, 400 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? तीसरा, ठीक बा। फिर से एक बार,
जो भी हम कहेंगे दोस्त, जो भी इसको में समझना है, इस टाइप के क्वेश्चन में 100% में समझना है। 16% लाभ कह लेते 116 हो जाता है, फिर कह ले कि 10% हानि, 10% हानि पर बेचा जाए तो कितना हो जाएगा 90, फिर लाभ एक बार कह दिया है 14 रुपया तो कम हो ही जाता है, यानी कि लास्ट में उसको तुलना करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिए हैं कि 90 का 125/100 काट पीट कर दिए, तो यहाँ से हमारा आ गया 112.5, यानी कि 116 जो है 116 यहाँ 112.5 में कितना कमी है, तो कमी की तुलना कमी से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया था दोस्त, कमी की तुलना कमी से, अधिक की तुलना अधिक से, है ना कि नहीं। यानी कि 3.5 के वैल्यू आ गया 14 रुपया, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है 100% बराबर हुआ, 63 से गुना कर दिए, काट पीट दिए, आपका आंसर आ गया 400। ये तरह है एक नियम दोस्त, आप कहिएगा ना तो 100 से बन जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन ओनली फॉर एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ x से, इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। माना कि क्रय मूल्य x है, क्या मानेंगे दोस्त, क्रय मूल्य x है, फिर कह रहा है कि 16% लाभ मतलब 116, और जो भी होगा आपको बराबर इधर 14 रुपया का दाम होगा, कम कहे अधिक कहे बेसी कहे, इधर आपका क्या होगा 14 रुपया हो जाएगा। इसके बाद x का 90% 90/100, फिर इसी का 125% लाभ, अब इतना करने के बाद 14 रुपया बराबर हो जाएगा कमी। ठीक है, यहाँ जो भी यहाँ कहता है दोस्त कमी कहे अधिक कहे, बीच में आपका माइनस का, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गई। ठीक बा, अब देखिए इसको काट पीट दीजिए, आपका आंसर पहुंचा देगा। ठीक है, काटेगा ना, 25 ले, 25 5 125, 25 चौका 100, ये देखो 45 बार में, अभी हो गया 2 बार में। अब देखो क्या बचल 116x/100 माइनस 45 गुना 5 करा, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, इतना x/200 बराबर 14। 100 और 200 के एलसीएम 200, 100 और 200 के एलसीएम, जो भी टाइम लगे दोस्त फर्स्ट में सिखाने में, बाकी तो तुम्हें गर्दा उड़ा देबा। ठीक बा, एक बाद देखो यहाँ 100 से भाग देबा 200 में, तो 100 बार में 100 यहाँ गुना हो तो सॉरी 0 0 खत्म, 2 बार में, यानी कि 232x माइनस 200 करिए जाए, क्या बचेगा 225x बराबर क्रॉस मल्टीपल गुना 14 दूनी 28 होगा, नहीं होता है वहीं पर तय। अब 232 में से कितना घट जाता है 225, तो कितना बचता हुआ 7x/200 बराबर 7, कितना होगा 14 दूनी 28। ठीक, 4 से 4 एकम 4, ओ सॉरी 7 एकम 7, 7 चौ 28, कहाँ का बड़ा गलवा जी, कितना हो था 7 चौ 28, 4 दूनी 8 सब आ जाता, बेसे आ जाता जी। जनमर ललका लहंगवाए गोरी, यहाँ 2 से गुना करा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 1 दूनी 22 23, एलसीएम 200 में 225 बराबर, अरे यही ना मिस्टेक होता हो जान, 200 बराबर 14, ये ना कहाँ मिस्टेक, 7x/2 यदि हो जाए बराबर 14, यहाँ 200, ठीक तो है जी। देखिए सही है आपका, यहाँ गुना क्यों कर रहे थे, यहीं डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा दोस्त, यहाँ कुछ नहीं है, एक है, क्या करेंगे आप कि 7x बराबर, या यहीं उड़ा सकते हैं 7 से, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त 2 दूनी 400, तो कैसे बनेगा तो आंसर आपका पहुंच ही जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया हो। चलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का कहता हो सेम क्वेश्चन। रीना ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बेची, यदि उसने उसे 20% अधिक पर खरीदी होती तो 10 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 7.5% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है। सेम क्वेश्चन, जो भी हम क्या बोले हैं दोस्त 100 में सोचेंगे, किसको में 100 में। शुरू बार कह दिया कि 10 का क्वेश्चन हुआ 59, 25% लाभ मतलब क्या समझ रहे हैं 125 होगा, होना ही पड़ेगा। फिर कह रहा है कि यदि उसे 20% लाभ पर खरीदा होता, 20% लाभ मतलब कितना होली बोलो 120, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। फिर कहता हुआ खरीदी होती तो 10 रुपया अधिक में बेची तो उसे 7.5% का लाभ होता है, यानी इसका 7.5% यानी 107.5 होगा, होना ही पड़ेगा। दशमलव उड़ाएंगे, 0 बैठाएंगे, 0 0 खत्म, 25 ले काटी, 25 चौका 100, क्या बच गल वह
7, 25 तिया 75, 25 चौका 4 एकम 4, 4 तिया 12, 43 गुने 3, 3 तरीके 9, 4 तिया 12, 129। यानी इन लोग दोनों का अंतर आपका दे दिया है दोस्त। इन लोग दोनों का अंतर कितना हो गया 4%। तो 4% के वैल्यू दे दिले हवा 10 रुपया। तो पूछत हवा क्रय मूल्य अपने आप में 100% बराबर 10 गुने 100/4, 4 से कई बार में 25 बार में 25 गुने 10 यानी कि 250 रुपया इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि तुमने के 100% समझ में आया। तो एक शब्द द्वारा तुम लोग बना लिया, ठीक बा। चलत हुआ फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 60 का अथवा एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए दोस्त, जो भी करेंगे हम तो बार बार बता रहे हैं कि 100 यूनिट में करेंगे या 100% में करेंगे। शुरू बार 10% हानि मतलब 90, ठीक बा। आगे पढ़ा, यदि वह उसे 20% कम मतलब कितना 80 खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। मतलब इसको में 40% लाभ मतलब 140/100, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। 14/8 बलहोत्रा से 112, यानी कि इन लोग दोनों का अंतर दे दिया है आपको 55 रुपया। यहाँ कितना के अंतर 22 के अंतर, 22% के वैल्यू दे दिले हवा 55 रुपया। क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा बोला 100%, 100%, 100% यानी कि 55 गुणे 100/22। 5 से 11 से कटा, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 2 से 50 बार में 5 पचे 25 पर 10। यह हो जाता है आंसर। फिर से एक बार समझ लो, हमारा उम्मीद नहीं विश्वास बा कि इस टाइप से क्वेश्चन को आप धुइयां उड़ा दीजिएगा। क्या कीजिएगा दोस्त, धुइयां उड़ा देगा। जो भी मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी इसको में सोचना है, लाभ होए हानि होए 100% में सोचेंगे, 100 यूनिट, ठीक है। तो 10% कम यानी कि 90 हो गया। फिर आगे कह रहा है कि 20% कम पर खरीदा जाता, मतलब 100 में से 20 घटा देते तो कितना बचती 80। फिर कह रहा है ना कि 55 रुपया कम 55 रुपया अधिक पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। यहाँ देखिए 80 का 140/100, यहाँ से कैलकुलेशन कर दिए तो 112 आ गया। इन लोग दोनों का अंतर दे दिया है 55, यानी कि 112 में से 90 के घटेगा तो कितना जितवा 22, 22% बराबर 55, तो 100% बराबर वाट। काट पीट कर दिए 250 इज द राइट आंसर। चलो थोड़ा फिर आगे चला। क्वेश्चन नंबर 61 का अथवा एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदकर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीदकर 10 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो हम तो को बतैले हूँ जान कि जो चीज करब 100% में सोचला हवा 10% लाभ मतलब 110। आगे कहले हवा यदि उसने 20% कम मतलब कितना 80, ठीक बा, में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। यानी 80 के 140/100, 10 से 10, 10 से 10। 14/8 बलहोत्रा से 112, यानी कि इन लोग दोनों का अंतर दे दिया दोस्त कितना 2% बराबर कितना 10 रुपया अधिक। तो इसलिए क्रय मूल्य पूछ रहा है 100% बराबर वाट, यानी कि 10 गुणे 100/2, 2 से कई बार में 5 बार में, यानी कि 500 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। होता ही नहीं होता ही हो ही पड़ता ही, ठीक बा। फिर से एक बार क्या मुंह तो दुखा गल बा, समझ लो कि नहीं बोला? यस टाइप करें, समझ गए तो जो बंदा समझ गए वो यस टाइप करें। मैं एक गाना सुनब आज पुदीना वाला, नहीं बारिश वाला है ना, जब तू बादल बन जइह हम पानी लेके अबवा, पानी खत्म हो जतवा त बल्टी लेके अबवा। ठीक बा, चलत हो फिर आगे। अरे जब हम बादल बन जाएब तो पानी लेके अइहा, जब पानी कम पर जाई तो हम बाल्टी लेके अबवा। ठीक बा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या कहता है। एक आदमी ने एक टेलीविजन सेट 10% लाभ पर बेचा, यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता। ये सब तो धुइयां उड़ा दे भुनाई का। 100% कितना परसेंट 100%। सुर बार कुछ कहले हुआ कि 10% लाभ मतलब 110। एक से भी आप बना सकते हैं दोस्तों, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक बा। 80 हो जाए तो 20% कम मतलब 80,
और खरीदता और 100 रुपया अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 40% का आमदनी होती। तो बताइए टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि इसी का 40% लाभ मतलब 140/100 1010 14 8 बल होता 112। यानी कि इन लोग दोनों का अंतर दे दिया है 2% बराबर 100 रुपया। यही लिए क्रय मूल्य पूछ रहा है 5 ना क्रय मूल्य 100% कितना हो जाता 100 गुणे 100/2 2 से 50 बार में 50 गुणे 100 यानी कि 5000 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। या 5G के दिमाग से आप ऐसे भी उड़ा सकते हैं 2 का कितना गुना है 50 गुना, तो 50 लेकर में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5000। ठीक चलो थी फिर आगे चलते हैं आगे। और जब हम बादल बन जाइब तो बारिश बन के अइहा, जो कम पड़ जाए सांसे हम बादल ले। चलते हैं ओहो था। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर यानी कि 63 मतलब 62 तक एक टाइप का था, अब यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया। क्या कहता हुआ एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होगा, यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचता ही तो कितना % लाभ होता ही। ठीक बा, तो ये भी आपका 2 नियम से बन सकल बा। यह तो हमारे पढ़ावे के इंस्टीट्यूट पता नहीं क्या कहलन, मुझे देहाती पसंद है बहुत ना, यही तो मेरा पढ़ाने का तजुर्बा है, स्टाइल है। ठीक, मैं हर क्वेश्चन को 1-2 नियम से ट्रिक और जनरल दोनों बताता हूँ। ठीक बा, तो देखा है दोनों से नियम से बन जाता। क्वेश्चन नंबर 63 कहता हुआ एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तब माना कि वस्तु 100 है, सीपी का मान लो भाई 100, अब एक कहता हुआ ना कि 20% लाभ पर 20% प्लस 20% लाभ मतलब कितना हो जाती बोला 120 हो जाता है, जो कि आपका एसपी होगा क्योंकि बेचने के बाद कहले हैं। ठीक है, फिर कह रहा है यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे, मतलब इसको जो है ना दोगुना मूल्य पर बेचे, तो दोगुना मतलब कितना हो जाता है बताओ 240 होता है, हो ही पड़ता है। अब बताओ कि पहले 100 रुपये का खरीद ले रहा, अब 200 रुपया बेच देते बढ़ू, तब बतावा कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। इसको में यदि आप 100 घटा दीजिएगा तभी आपका आंसर आ जाएगा 041 140% इज द राइट आंसर। अब कहा कि ना मास्टर साहब ये 240 में से 100 डायरेक्ट घटा दिलू हो, ऐसे कैसे, तो हम बतावत ही वहाँ जान सब बतावत ही वहाँ सूत्र बतावा का होले लाभ प्रतिशत बराबर का होले जान, लाभ प्रतिशत बराबर का होले विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। विक्रय मूल्य यहाँ हुआ समझे तो बड़ा, ये क्रय मूल्य हुआ यहाँ ना, मतलब हम आप लोग को बताएं ना दोस्त कि हर हाल में क्रय मूल्य नीचे होता है, लाभ हो या मतलब दोनों केस में लाभ हो तभी क्रय मूल्य नीचे, हानि हो तभी क्रय मूल्य नीचे। तो देखा यहाँ एक पर हम बैठा देते हैं लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमको से। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बोला 240, अब क्रय मूल्य कितना होगा 100 और बटे क्रय मूल्य 100 है, अब परसेंटवा के लिए 100 से गुना 100 खत्म, 240 में से 100 घट ले 140 ना बचती हो जान। तो इतना ना करके डायरेक्ट हम तो नहीं कहीं बता दिली वहां बम बम बोले। ठीक बा, ये कहबा ना ये तो जनरल तरीका हो गल बा। ठीक, एकरो सूत्र देखा है यार, बहुत सूत्र हवा जान हमरा भी। देखा यहाँ ट्रिक 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 बनने वाले देखिए सभी लोग। ट्रिक होता है आपका गुनी -1 गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट गुणे 2। अब कहबा कि ना मास्टर बा ये गुना गुनी कहाँ से आ गलो हो, तो गुना गुनी क्वेश्चन में दिया रहेगा दोस्त 2 गुना 3 गुना 4 गुना। ठीक है, उसी जगह पर रखना है, तो यहाँ आपका 2 गुना है तो 2 लिख देंगे 2 - 1 गुणे 100 प्लस लाभ कितना हो 20%, 20 गुणे 2 में से 1 घटेगा। हम आप लोग को बताएं दोस्त भी बोर्ड मास में कि सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया हो, तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा 1 गुणे 100 क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 दूनी 40, दोनों के जोड़ दो 140। तो जौन तो के हृदय कही ना वह बना ला। ठीक बा, चलत हुआ फिर आगे क्वेश्चन नंबर क्या वहां बोला क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखा क्या कहता हुआ
सेम क्वेश्चन पिछला जैसा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा और 10% का लाभ कमाया। यदि वस्तु को दोगुना मूल्य पर, यानी क्वेश्चन का अथवा यदि वस्तु को दोगुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होता है, ये ना कहते हो। क्वेश्चन वो कट गया का तो 64 क्या विकल्प कंचा दो, हाँ वही तो क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, कितना प्रतिशत लाभ होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 दिखाई दे रहा होगा। तो सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ट्रिक से बना देना चाहता हूं, इसके बाद मैं जनरल तरीका से भी बताऊंगा। यानी कि गुना गुनी 2 - 1, ठीक बा 100 और प्लस यहाँ पर 10% लाभ कहले हुआ तो 10 कर देबै। 2 गुने 2 में से 1 घटता हुआ तो 1 गुने 100 प्लस कितना आ जतै 10 दूनी 20, 120% इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। अब कहो कि नहीं मास्टर साहेब ऐसे नहीं, क्वेश्चन नंबर 64 हवा ना हो, 64 हवा नियम से बनावत। माना कि क्रय मूल्य सीपी अपने आप में कितना होला 100%। अब कह कि 10% लाभ पर बेचा जाता तो कितना हो जाता है 10% लाभ मतलब 110। अब यह समझवा के कहते कि दोगुना में बेच दिया जाता, कितना बेच देता है 220 में बेच देता है। तो डायरेक्ट हम घटा दिए हो 220 में से 100 घटा दिए तो कितना बचते 0, 2, 1 यानी कि 120%। अलाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य नहीं तय अवे करते। उम्मीद करत हैं कि तो के 178% समझ में आ गए तो चलत हम फिर आगे जान। क्वेश्चन नंबर 65 देखा का कहतवा 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपया है। 18 केले 12 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचने के बाद दुकानदार ने शेष केले 4 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचे। सौदे में प्रतिशत हानि का होगा। तो देखो हो दोस्त, ये क्वेश्चन बनाने से पहले तो होने के कुछ कॉन्सेप्ट बात जानना बहुत जरूरी हवा। ठीक बा, कॉन्सेप्ट बात का हवा, ये क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ ये जानने के बाद ही आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज है अभी। ठीक है, मुताह लियन देखा थोड़ा साफ देखते न खोजी बेसिक। चलिए बेसिक चीज क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूं। बेसिक बात क्या है ये बताइए। यदि 12 केला या 12 पीस या केला एक ही बात है, तब 12 केला कह, चलो 12 केला को आप कितना कहते हैं 1 दर्जन। दर्जन में हम यदि पूछे ना कि 12 केला बराबर बाबू तो 1 दर्जन। ठीक बा, यदि 18 केला बराबर कै दर्जन बाबू तो प्राक मानी कहो कि 1.5 दर्जन गुरुजी। कितना दर्जन 1.5 दर्जन 1.5 दर्जन 1.5 दर्जन। यदि हम कह देबो कि 24 केला बराबर बाबू 2 दर्जन 2 दर्जन 2 दर्जन कहबो कि नहीं। यदि हम कहें कि 6 केला बराबर कै दर्जन बाबू तो कहबो कि आधा दर्जन गुरुजी आधा दर्जन गुरुजी आधा दर्जन। ठीक, ये बताइए मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कैसे आ रहा है ये बताइए। 12 केला बराबर 1 दर्जन, 18 केला बराबर 1.5 दर्जन, 12 से 18 नहीं 1.5 हुआ, 24 केला बराबर 2 दर्जन, 6 केला बराबर आधा दर्जन। ठीक, तो इसको आप बताइए कैसे हो रहा है। इसको में ऐसे हो रहा है, इसको में हम 12 से भाग दे रहे हैं, 12 12 खत्म, कई बार में 1 बार में, यानी कि 12 केला बराबर 1 दर्जन। ठीक, 1 दर्जन। 18 केला बराबर 1.5 दर्जन, 18 में हम 12 से भाग देंगे तो 3 6 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 3/2 को भाग दीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा, जो कि उसको बोलते हैं 1.5 दर्जन। ठीक, आगे 24 केला बराबर कै दर्जन बाबू तो 2 दर्जन, मतलब 12 से क्या कर दिए भाग दे दिए। 6 केला बराबर कै दर्जन बाबू आधा दर्जन, 6 कम 6 6 दूनी 12 होला कि नहीं। तो मतलब कहे का मतलब हमारा ये हुआ दोस्त कि यदि पीस रहे मतलब केला यदि रहे 10 के मतलब 12 केला 18 केला 24 केला 6 केला, तो यदि हम 12 से भाग दे देते हैं तो दर्जन प्राप्त होता है। क्या कहते हैं दोस्त कि 12 से यदि हम भाग दे देते हैं तो हमारा दर्जन प्राप्त होता है। यदि हमारा दर्जन में है उसको पीस में करना है तब 12 से गुना करेंगे तो हमारा पुनः संख्या में आ जाएगा
केला या पीस में आ जाएगा, नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा। जैसे देखिए 1 दर्जन केला बराबर 12 होता है कि नहीं, इसको मैं 12 से गुना कर देंगे, नहीं 12 गुने 1 12। यदि 1.5 दर्जन में कितना केला, तब इसको 12 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना हो गया 12 25 60 की 0 हासिल 6 12 6 18, एक अंक के बाद 18 हुआ कि नहीं 18 केला। 2 दर्जन बराबर कै पीस बाबू, तो 12 से गुना, 12 दूनी 24 केला। हाफ दर्जन में कितना, यानी कि 12 से गुना करेंगे, 2 से 2 6 12 यानी कि 6 पीस। ठीक है, हमको उम्मीद नहीं विश्वास कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग के पता चल गया होगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसी बेसिक पर इसको मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट पर आप लोग की ये सवाल बनेगा। देखिए क्या कह रहा है, 2 दर्जन केले का क्रयमूल, ये बताइए 2 दर्जन है तो इसको पीस में करने के लिए गुना करना होगा, 2 गुने 12 बराबर 24 केला। ठीक, एक दाम कितना हवा 32 रुपया है, ये है। चला आगे कहता हुआ कि 18 किलो 12 रुपया प्रति दर्जन के भाव से 18 केले कह रहा है 18 केले 12 रुपया प्रति दर्जन, तो इसको 12 से हम भाग दे दे यदि, तो ये हमारा दर्जन पता चलेगा, दर्जन। बताए ना अभी जी कि दर्जन में करने के लिए 12 से भाग देते हैं, तो 12 से भाग दिए हैं। अब कैसे रुपया प्रति दर्जन बिकाई दे रहा है भैया मोरे, तब 12 रुपये, 12 देखा नहीं किसी ने कोई कहा कि 12 रुपये प्रति रुपया की दर से, देखा यहाँ नखाई कहने गलवा जी, क्वेश्चन नंबर 65 है, हाँ 12 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेचने पर। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 12 12 खत्म, मतलब 18 रुपया। तो आप कह सकते हैं दोस्त कि 18 केले का दाम 18 रुपया, 18 केले के दाम 18 रुपया, तो 1 केले के दाम 1 रुपया। ठीक, चलिए यहां तक इसको अब छोड़ देते हैं। आगे कहता हुआ कि शेष ने 4 रुपया प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो सौदे में हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखिए ये बताइए कि आपके पास टोटल 24 गो केला रहा है, कितना केला 24 गो ना, 24 गो में 18 गो बेच दिल हो तो कितना बचला हुआ 6 केला 6 केला 6 केला। अब इसको भी दर्जन से, मतलब दर्जन में करने के लिए 12 से भाग देंगे। और प्रति दर्जन कैसे बिक रहा है 4 रुपये 4 रुपये 4 रुपये। ठीक बा, तो देखा 4 एकम 4 4 3 12 3 एकम 3 3 दूना 6, यानी कि 6 केले का दाम 2 रुपया। ठीक बा, 18 केले के दाम 18 रुपया और 2 केले के दाम 6 केले के दाम 2 रुपया। ठीक, तो टोटल हमारा जो आपका ना, टोटल हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 18 और 2 के जोड़ देंगे तो नहीं पता चलेगा, 18 और 2 20 रुपया के काउची किए एसपी किए, ये हमारा सीपी था ना। 24 रुपया के क्या है 24 केला 32 रुपया दाम लगाए थे। ये बताओ हो जान कि ऐसा धंधा पानी करबहू कि 32 रुपया लगब हो और 20 रुपया के बेचबहू, तो घर दूरा चलता ही मौगी मार के भगा देते बट कौन धंधा कर रहा है कि नहीं। आपको नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, नहीं हो रहा है। 32 रुपया पूंजी लगाए हैं, 20 रुपया के बेच रहे हैं, तो कितना के हानि बोला 12 रुपया 12 रुपया 12 रुपया। कितना पूंजी लगेले रहा 32 रुपया, परसेंट के लिए 100 से गुना, 4 तिहाई 12 4 8 32, 4 से हम काटा थी वहाँ 25 चौका 100, 4 दूनी मतलब हाँ 4 दूनी 8, 25 तिया 75, 75 बटे 2, अब इसको भाग लगबू ना तो 37.5 रुपया। यही हो जाता आंसर, हानि प्रतिशत। क्या हो गया दोस्त, ये इतना हो गया आपका हानि प्रतिशत। समझ में लवा, उम्मीद करते हो कि समझ में एकदम 100% आ गई हो। तो फिर से एक बार देखा, यहाँ कहा था कि कौन का है कि 2 दर्जन केले का क्रय मूल्य 32 रुपया है, तो इसको हम पीस में चेंज कर दिए 12 से गुना करके। टोटल कितना केला हो गया 12 दूनी 24 गो, एक दाम है कितना 32 रुपया। अब देखिए
अब हम यानी कि 18/12 क्यों किए, क्योंकि इसको दर्जन में करने के लिए। अब कैसे रुपया बेच रहा है, 12 रुपया प्रति दर्जन, इसलिए 12 से गुणा करेंगे। ठीक, 12 बोरा में यानी कि 18 हो गया, 18 केले का दाम 18 रुपया। फिर कह रहा है कि शेष केले का, तो टोटल था 24 केला, 24 में 18 के तो बेच दिए, शेष कितना बच गया, 6 बच गया। 6 को फिर हम 12 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि प्रति दर्जन करना है। फिर कितना ना, इसको दर्जन करने के लिए फिर बेच कैसे रहा है, 4 रुपये प्रति दर्जन, 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 3 दूनी 6, यानी कि 6 केले का दाम 2 रुपया। तो टोटल मेरा विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ये इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे, 18 2 20। हम देखा कमाई करत ही ना, देखा कितना बढ़िया कमाई करत थी कि 32 रुपये का सामान ले लिए, 20 रुपये का बेचत थी, 12 रुपये का नुकसान हो गए। कितना 32 परसेंट के लिए 100 काट पीट कर दिए 37%। अब भूख लगल बा ठीक बा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि तोहनी के 178% समझ में आ गई होतवा। अगर ये तोहनी के वीडियो बढ़िया लगता वा, समझत बढ़ू। हर जब हम बादल बन जाइब, तू बादल बन के आइहा, पानी खत्म हो जाई तो बल्टी लेके दौड़िहा। ठीक बताओ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक बा, गायको ही हम हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।